दुकान पर जाती है। भैया एक महंगी साड़ी दिखा दीजिए और एक सस्ती वाली। अरे, एक महंगी एक सस्ती, ऐसा क्यों? संजोली दीदी तो महंगे कपड़े ही पहनती है ना, उन्हें तो अच्छी देनी पड़ेगी। और रंगोली दीदी तो कुछ भी पहन लेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कोमल? मेरी दोनों बहनें मेरे लिए बराबर हैं। उनके लिए एक जैसी चीज लो। आप रहने ही दो, आपको कुछ पता तो है नहीं लड़कियों का। मुझे पता है ना वो क्या पहनती है। मैंने तुमसे कहा ना, पैसे मैंने देने हैं। अच्छा ठीक है, ले लूंगी। तभी कबीर का फोन बजता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में कोमल साड़ियाँ लेकर बाहर आ जाती है। अरे, मैं बस आ ही रहा हूँ अंदर। चलो अब साड़ी तो ले ली। इतनी जल्दी? हाँ, देखते ही पसंद आ गई थी ना। दोनों अच्छी साड़ी ली है ना तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल, अब जल्दी चलो, देरी हो रही है, खाना भी बनाना है घर जाकर। कबीर और कोमल घर आ जाते हैं। अगले दिन संजोली का पति सुमित उसे लेने के लिए घर आता है और कोमल उसके लिए कई तरह के अच्छे पकवान बनाती है। जीजा जी देखो, आपके आने पर स्पेशल बनाए हैं मैंने, सब कुछ खाकर देखना है। अरे, ये सब तो मैं रोज ही खाता रहता हूँ, कुछ नया तो है नहीं। अब खा भी लीजिए, भाभी ने स्पेशल बनाया है। असल में घर में सब जानते थे कि सुमित थोड़ा घमंडी स्वभाव का है, लेकिन अब दामाद को भला कोई कुछ क्या कह सकता है। खैर, खाने के बाद कोमल संजोली को साड़ी दे देती है। अरे वाह भाभी, बहुत ही अच्छी साड़ी लाई है आप तो। हाँ कोमल, अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्पेशल दीदी के लिए लाई हूँ, पसंद कैसे नहीं आएगी। संजोली खुश हो गई थी और वो अपने पति के साथ वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद रंगोली खाना खा रही थी। भाभी, वैसे आपने बहुत टेस्टी चीज बनाई है सारी, मजा ही आ गया खाकर। हाँ कोमल, सच में। चलो अच्छा है, रंगोली दीदी ने भी खा लिया। ये कहाँ बनाती हो कि ऐसी चीजें, अच्छे से खा लो। मैं भी बनाती हूँ भाभी, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं कोमल, तुझे कब समझ में आएगी। मुझे तो सब समझ में आई हुई है। अरे बस भी करो, आज ही हूँ मैं, कल तो मैं भी चली जाऊंगी। बाद में लड़ते रहना आप दोनों सास बहू। रंगोली हर बार माहौल सही करने की कोशिश करती थी, चाहे वो खूब अंदर ही अंदर दुखी होती थी। तो अगले दिन रंगोली का पति रजत उनके घर आता है, लेकिन तब तक कोमल ने किचन का कोई भी काम नहीं किया था, वो अपने कमरे में थी। कोमल बेटा, तू अभी तक कमरे में ही बैठी है, कोई काम भी नहीं किया, क्या बात है। मम्मी जी, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। बेटा तुझे पता है ना, आज छोटे दामाद जी आ रहे हैं, उनके लिए खाना भी तो बनाना है। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ, दाल रोटी ही तो बनानी है। अरे क्यों, कल जब बड़े दामाद जी आए थे तब तो तूने इतने सारे सामान बनाए थे, आज भी कुछ अच्छा बना दे। वो कहाँ और ये कहाँ मम्मी जी, माथा देखकर ही टीका लगता है ना, ऐसे सबको थोड़ी ना मैं शाही पकवान खिलाती रहूंगी। ये कैसी बात कर रही है, वो भी इस घर के दामाद है, अब तू दोनों दामाद में भी भेदभाव करने लगी। मम्मी जी, आप कितनी भोली है, जैसा इंसान होता है वैसे उसकी सेवा की जाती है। इतने में रंगोली भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। कोई बात नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, उनके लिए मैं खुद खाना बना लूंगी। हाँ दीदी बना लो, फिर क्या हो गया, आखिर आपके पति ही तो है। नहीं रंगोली, तू कुछ नहीं करेगी, तू जाकर दामाद जी के साथ बैठ, मैं अपने आप कर दूंगी। मम्मी जी, अब काम करने के लिए आपके घुटनों में जान आ गई है, ऐसे तो आपसे उठा तक नहीं जाता अच्छे से। क्या करूं, माँ हूं ना, भाभी नहीं। बेटी की गरीबी देखकर उसे छोड़ नहीं सकती। बस अब ये इमोशनल ड्रामा मत करो मेरे सामने, कहाँ ना जा रही हूँ, बना रही हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ आराम से। सरिता और रंगोली वहां से चली जाती है। तभी कोमल साड़ी लेकर उनके पास जाती है। मम्मी जी छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी काम। भाभी हम मिलकर कर लेते हैं, मम्मी आप बैठ जाओ। दीदी ये साड़ी आपके लिए लाई थी, देख लो। रंगोली साड़ी निकालती है, लेकिन वो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोमल, ये क्या लेकर आई है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रंगोली दीदी ऐसी ही पहनती है, कल जो संजोली को दी थी वो तो बहुत अच्छी थी। संजोली दीदी तो महंगे कपड़े पहनती है ना, वही देनी थी उनको। कोमल, मैं तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ कि तेरी दोनों ननद तेरे लिए बराबर है, लेकिन तुझे कुछ समझ में नहीं आता। इन बातों की वजह से खाना बनाना बीच में ही रह जाता है और सास बहू के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। इसी बीच कबीर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप दोनों? घर पर जीजा जी आए हैं और आप दोनों तमाशा बना रहे हैं। देखना तेरी बीवी क्यों करती है मेरी बेटी के साथ ऐसा, क्योंकि वो गरीब है। आखिर हुआ क्या है? भाई कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर बैठ जाओ, सब ठीक है। नहीं नहीं, मुझे बताओ। देखा कैसी साड़ी लेकर आई है, तू गया था ना साथ में, तू भी इसी की तरह हो गया क्या? कोई प्यार नहीं करता रंगोली से। खराब होता माहौल देखकर रंगोली रोने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। कोमल, मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छी साड़ी लेनी है रंगोली के लिए, फिर तुमने ये क्यों ली? हाँ, आप सब लोग राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाओ, भले रंगोली दीदी खुद ना पहनती हो अच्छा कपड़ा, पर मैं अच्छा लेकर आऊं। क्यों भला, जब से घर आई है माहौल खराब कर दिया है रंगोली दीदी ने। चुप हो जाओ कोमल, तुम हद पार कर रही हो। ये इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। हाँ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर के लोगों में लड़ाई करवा दी।
ये सब इनकी वजह से हो रहा है। शोर सुनकर रजत भी वहाँ आ जाता है और उसे अपने आप में गिल्ट फील होने लगता है। शायद मेरे आने से ऐसा माहौल हो गया है, इससे तो अच्छा मैं आता ही ना। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं है, ये सब हमारे घर वालों का ही दोष है। हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है, सब लोग मुझे ही गुनाहगार बना दो। तभी कोमल जोर जोर से रोने लग जाती है। अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अरे भाभी को क्या हुआ? हे भगवान! कोमल उठो, मैं जल्दी से पास वाले डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इतने में कबीर कोमल को उठाकर कमरे में ले जाता है और फिर रजत डॉक्टर के साथ आता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हो गया? अचानक से इसे चक्कर आ गए। चिंता मत करो, अभी चेक करता हूँ। डॉक्टर उसे कुछ देर तक चेक करता है। घबराने की कोई बात नहीं है, कई बार कमजोरी से चक्कर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे तो कोमल के साथ पहले कभी नहीं हुआ डॉक्टर साहब। चिंता मत कीजिए, आप एक बार इनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लो। ठीक है डॉक्टर साहब। कुछ देर में कोमल को होश आ जाता है और टेस्ट से पता चलता है कि कोमल प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश थे। वाह, मैं दादी बनने वाली हूँ और मैं बुआ। मैं बहुत खुश हूँ भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ कोमल, अब तुम भी ऐसे नाराज मत रहो। हाँ भाभी प्लीज, जो भी बातें हुई भूल जाइए, अब तो नन्हा मुन्ना आने वाला है घर में। हाँ कोमल बेटा, आज से घर में कोई भी दिल दुखाने वाली बात नहीं होगी, तुम्हें बस खुश रहना है। हाँ भाभी, जो भी हुआ मुझे माफ कर दीजिए, मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आप सब कुछ भूल जाइए। कोई बात नहीं दीदी, तेरे पापा जी को भी बताऊंगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हाँ सच में। अच्छा मम्मी, अब ध्यान रखना भाभी का। अब हम भी चलते हैं, लेट हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, खाना खाकर ही जाना है। हाँ अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी उठो मत, मैं और रंगोली बना लेंगे। मम्मी जी, हम अगली बार जरूर खा कर जाएंगे, अभी सच में लेट हो रही है। लेकिन जीजा जी ऐसे कैसे बिना खाना खाए? तो क्या हुआ, अपना ही घर है, दोबारा खाना खाने आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी हम चलते हैं मम्मी। ठीक है। रंगोली और रजत बिना कोई शिकायत किए वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है आज तो कोमल बेटा, अभी संजोली को फोन करके बताती हूँ। हाँ बता दो दीदी को, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे सुनकर। देखना, जैसे पता लगेगा ना मुझे फोन करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी उसे बताती हूँ। सरिता अपने कमरे में जाती है और अपनी बेटी संजोली को फोन करती है। फोन पर, संजोली बेटा, बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाली हूँ। अच्छा तो जल्दी बोलो ना, तू बुआ बनने वाली है, कोमल प्रेग्नेंट है। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना है क्या? अरे तू तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही है। अरे मम्मी, इतना खुश होने वाली क्या बात है, रोज ही तो बच्चे पैदा होते हैं, कुछ नया थोड़ी ना हुआ है। लेकिन तू थोड़ी ना रोज बुआ बनती है, कैसी बात कर रही है? ओहो मम्मी, फिर से पाठ मत पढ़ाओ मुझे। ठीक है, अच्छी बात है प्रेग्नेंट है तो, बस होगी अब बात, रखती हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। अरे लेकिन सुन तो, संजोली बीच में ही फोन काट देती है। वही कोमल अपने रूम में बैठी संजोली के कॉल का आने का इंतजार कर रही थी। संजोली दीदी का फोन आया क्यों नहीं? अब तक तो मम्मी जी ने बता ही दिया होगा, पूछती हूँ जाकर मम्मी जी से। कोमल अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, आपने संजोली दीदी से बात कर ली ना? हाँ बेटा कर ली। तो उनका अभी तक फोन ही नहीं आया मेरे पास, क्या बात है? वो बेटा थोड़ा सा बिजी थी, वैसे बहुत खुश हो गई थी तेरी बात सुनकर, कर लेगी कॉल, चिंता क्यों करती है? ओह अच्छा, कोई बात नहीं, उनका नहीं आएगा तो मैं ही कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लेना। रात को जब किशोर घर आता है तो सरिता उसे भी बताती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वाह कोमल बेटा, अब तो लगता है जीवन में सारी खुशियाँ आ गई हैं। सही कहते हैं जी आप। अच्छे से ख्याल रखना बहू का, चाहे पोता हो या पोती, जो भी आए, मैं तो तरस रहा हूँ उसका चेहरा देखने को। मैं भी, लड़का लड़की से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों बहुत खुश थे। कोमल कुछ देर इंतजार करने के बाद संजोली को फोन करती है, लेकिन संजोली फोन ही नहीं उठाती और ना ही उसका दोबारा फोन आता है। मम्मी जी 3-4 दिन हो गए, संजोली दीदी तो फोन ही नहीं उठाती, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, शायद इसीलिए। अच्छा, और हाँ तू भी ख्याल रखा कर और ज्यादा भार वाला काम मत किया कर, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी ठीक है। साथ ही रंगोली से भी बात हुई थी, वो कह रही थी कि जरूरत होगी तो आ जाएगी, हेल्प हो जाएगी। हाँ उनको तो आदत ही है काम करने की, काम वाली बाई थोड़ी ना लगी हुई है उनके घर पर, वो खुद ही काम वाली बाई है। बेटा तू अब प्रेग्नेंट है, अच्छी सोच रखा कर ताकि बच्चे पर अच्छा असर हो। तो मैंने कुछ गलत थोड़ी ना सोचा है, जो है सो है। 2 दिन बाद कोमल फिर से संजोली को फोन करती है और इस बार संजोली फोन उठा लेती है। फोन पर, दीदी आप तो फोन ही नहीं उठाती, कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ। वो भाभी मैं बहुत बिजी थी, बस इसीलिए। वो मम्मी कह रहे थे कि आप बीमार हैं। अच्छा हाँ, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वैसे काम भी था। अच्छा आपको पता लगा ना
मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ। बुआ बनने वाली हूँ मैं। अब ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, मैं अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। चलो भाभी, मैं आपको फिर कॉल करती हूँ, मेरे घर पर कोई गेस्ट आए हैं। ठीक है दीदी। कुछ दिनों बाद घर पर रंगोली रहने आती है और वो अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती है। भाभी, आप बिल्कुल भी कोई काम मत करो। मम्मी आपको तंग करे तो मुझे बताना, अच्छे से खबर लूंगी। अच्छा, मैं तंग करूंगी क्या मेरी बहू को? क्या पता, सास का कुछ पता थोड़ी ना होता है। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल दीदी। संजोली दीदी नहीं आई काफी टाइम से। हाँ, मैंने उसे बोला था कि मैं रहने जा रही हूँ, तू भी आ जा, लेकिन उसने बोला कि अभी तो नहीं आऊंगी। अच्छा, मैंने सोचा अपनी भाभी का ख्याल रखना है तो मैं तो जाऊं, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जो आ गई। कोमल को मैं काम करने नहीं देती और मुझसे ज्यादा होता ही नहीं है। आ जाया कर कभी कभी। कोई दिक्कत नहीं, आ जाऊंगी। और संजोली से भी कहूंगी, कुछ दिन वो भी आ जाएगी। बस धीरे धीरे वक्त निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। असल में संजोली जानती थी कि मायके में रहकर उसे काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो मायके में रहने नहीं आ रही थी। आखिर कोमल को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो जाते हैं और उसकी गोद भराई की रस्म होती है और उस दिन संजोली भी आती है। क्या बात है दीदी, 6 महीने हो गए मुझे प्रेग्नेंट हुए, आप तो बात ही नहीं करते और रहने भी नहीं आए। अरे अरे भाभी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, सच कह रही हूँ। आप प्रेग्नेंट हैं, इस बात से दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज रस्म के लिए आए हैं आप, वरना आज भी ना आती। ऐसे कैसे ना आती, मैंने तो सोच ही रखा था। भले चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो जाना ही है। लेकिन ये सुमित मुझे आजकल कहीं जाने ही नहीं देते। अच्छा, लेकिन क्यों? नहीं, ऐसी वैसी बात कोई नहीं है, बस उनका मन नहीं लगता मेरे बिना, इसीलिए मैं भी बस ससुराल में रहकर ही खुश हूँ। जीजाजी से मैं बात कर लूंगी, पहले तो हम साथ रहते थे, अच्छा लगता था। मुझे तो तेरे साथ रहने की कोई खास खुशी नहीं होती रंगोली। हाँ, तुझे जरूर हो सकती है, थोड़ा तेरा फायदा हो जाता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। ये बात सुनकर रंगोली उदास हो जाती है। हाँ, आप भी ना दीदी, बिल्कुल नहीं बदली। अरे भला मैं क्यों बदलूं? अच्छा, अब गोद भराई की रस्म के बाद आप मेरे साथ रहकर जाना। हाँ हाँ, रह लूंगी 1-2 दिन। वो मम्मी जी भी एक शादी में जा रही है ना, 2 दिन वो घर पर नहीं होंगे। हाँ, मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं और रंगोली यहाँ रहें और आपका ध्यान रखें। कोमल की गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हो जाती है और संजोली और रंगोली मायके में ही थी। कोमल बेटा, मेरा जरा भी मन नहीं है ऐसे तुझे छोड़कर जाने का। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, रंगोली और संजोली दीदी है ना, मेरा ध्यान रखेंगे। हाँ बस, इसीलिए तो मैंने संजोली को भी रख लिया। बाकी कोई परेशानी हो तो बताना, मैं तो खड़े पैर वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन की तो बात है। दुकान पर भी कबीर अकेला है। मम्मी कोई बात नहीं, भैया को दुकान संभालने आती है, पापा और आप बेफिक्र होकर शादी में जाइए। ठीक है बेटा। सरिता और किशोर रिश्तेदार के घर में शादी के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अचानक उसी दोपहर कोमल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। संजोली दीदी, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। भाभी, प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही रहता है, चिल्ला भाभी। क्या हो रहा है भाभी, बताइए। बस अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, दर्द भी हो रहा है और सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा दूं। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, बेवजह की फीस लगेगी। कैसी बात कर रही हो, भाभी को तकलीफ हो रही है ना। संजोली दीदी मजाक नहीं कर रही, सच में तकलीफ हो रही है। आप प्लीज टैक्सी बुला लो ना, मुझे ले चलो डॉक्टर के पास। मैं क्यों टैक्सी बुलाऊं, ऑटो पर चले जाओ ना, कम पैसे लगेंगे। अरे भाभी को ऑटो पर झटके लगेंगे, आपके भैया को भी नहीं कह सकते, वो भी काम पर अकेले हैं, ऐसे में उन्हें टेंशन हो जाएगी। संजोली दीदी प्लीज आप जाकर ऑटो ले आओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर संजोली वहाँ से चली जाती है। ये संजोली दीदी शायद मजाक कर रही है ना रंगोली दीदी? पता नहीं भाभी। संजोली दीदी प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ले चलो, आओ ना जल्दी, ये मजाक का टाइम नहीं है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे देखती हूँ, बताती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। रंगोली देखती है कि संजोली कमरा बंद करके बैठी है। वो जल्दी से बाहर जाती है और टैक्सी का इंतजाम करके थोड़ी देर में आ जाती है। भाभी जल्दी आइए, हॉस्पिटल चलिए। संजोली दीदी टैक्सी ले आई क्या? नहीं, वो तो कमरे से बाहर नहीं आई, मैं टैक्सी लेकर आई हूँ। कोमल की बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर रंगोली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। 2 घंटे बाद दोनों घर आती है। भाभी क्या बताया डॉक्टर ने? पता नहीं। अरे आपको क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? कोमल कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। तुमने भाभी के साथ बात ही इस तरीके से की, नाराज तो होगी ही ना। मैंने क्या किया है, फिर क्या हो गया? मैं टैक्सी नहीं लेकर आई तो? अब थोड़ी बहुत तकलीफ तो प्रेगनेंसी में होती ही है, तो जवाब देने का ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। इतनी रूड होकर बोली थी तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे।
मैं अपने आप जाकर भाभी से बात कर लूंगी। संजोली कमरे में कोमल के पास जाती है और दुखी होने का नाटक करती है। भाभी, आप मुझसे नाराज भी हो सकती हैं। मैंने सोचा नहीं था। मैं हैरान हूँ कि आपने मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया। आपको मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ा दीदी, और मैं इतना करती हूँ आपका। ओहो मेरी भोली भाभी, आप तो ना बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मतलब? आपको सब साफ तो दिख रहा है। नहीं नहीं, आपको नहीं दिख रहा। आप सच में बहुत भोली हैं। मैं समझाती हूँ आपको। क्या समझाना चाहती हैं आप? मैं तो ये देखना चाह रही थी कि रंगोली आपके लिए क्या करती है, लेकिन वो तो यहाँ पर काफी बार रही है और हमेशा काम में मदद ही करती है। आज टैक्सी भी वही लाई थी। अरे वो घर के छोटे मोटे काम करने से क्या होता है, पर किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना, टैक्सी बुलाना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो उन्होंने किया ना, आप ही भाग गई थी। भाभी अब देखो, मेरे पास तो खूब पैसे हैं। मैं तो 1 सेकंड लगाती है काम करने में, आपको भी पता है। हाँ लेकिन आपने नहीं किया ना, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि रंगोली आपकी कितनी परवाह करती है, उसे फर्क पड़ता है या नहीं। ओह अच्छा, तो रंगोली दीदी की सच्चाई देखने के लिए आपने ऐसा किया। और क्या, तो भला ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ में छोड़ दूं? वही तो मैं सोचूं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। बस वो तो मेरी एक चाल थी, मैं रंगोली को आजमा रही थी। खैर वो तो टेस्ट में पास हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आप बस उसका पूरा फायदा लो, सब काम करवाओ उससे, वो है ही इसी लायक। ठीक है दीदी। संजोली फिर से अपनी बातों में उसे ले लेती है, लेकिन ना समझ कोमल भी अपनी आंखों से पर्दा नहीं हटा पाई। 2 दिन बाद कोमल के सास ससुर भी शादी से वापस आ जाते हैं। चलो अब मम्मी पापा वापस आ गए हैं, मैं तो ससुराल जाती हूँ। और ये तुझे इतनी जल्दी क्या लगी हुई है? 2 दिन ही तो रही है, तू 6 महीने बाद तो रहने आई है। हाँ तो क्या हुआ, अभी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। और साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आजकल घर में काम होता है और तू है 1 नंबर की कामचोर, इसीलिए भाग रही है। आप कुछ भी समझ लो, काम तो मैं मेरे घर में भी नहीं करती। और हाँ ये सच है, इसीलिए नहीं रह रही मैं यहाँ पर। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ, माँ हूँ तेरी। पर रंगोली अपनी भाभी की इतनी सेवा कर रही है, थोड़ा बहुत हाथ तू भी बटा ले। मम्मी प्लीज, मुझे ये सब शौक नहीं है। रंगोली तो है ही काम वाली बाई, तुम मेरी बुराई के अलावा और कर भी क्या सकती हो। खैर संजोली अपने ससुराल वापस चली जाती है और रंगोली वहीं रहती है और कोमल की खूब देखभाल करती है। कोमल को आखिरी महीना चल रहा था, अभी कुछ ही दिनों की बात है। एक एक पाँव संभाल कर रखना आप। हाँ हाँ, बाकी दीदी आप हैं यहाँ, अच्छा है, नहीं तो हमें काम वाली रखनी पड़ती। ये बात सुनकर रंगोली को बुरा लगता है, लेकिन हर बार की तरह वो चुप रहती है। वहीं रोजाना कोमल हर छोटा बड़ा काम पूरे रौब के साथ रंगोली को कहती है। रंगोली चुपचाप सारा काम करती थी। एक दिन रंगोली अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, तभी सरिता उसके पास आती है। अरे रंगोली बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? बताओ ना क्या बात है बेटा। देखो ना मम्मी, मैं भाभी का कितना ध्यान रखती हूँ, दिल से उनका सब करती हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं काम वाली बाई हूँ, न जाने कब मुझसे प्यार करने लगेंगी। बेटा ये सब तेरी बहन संजोली का किया धरा है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है वो कोमल को भड़काती रहती है, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। सिर्फ इसीलिए ना संजोली और भाभी मुझे अपने से नीचा समझती है, गैरों जैसा व्यवहार करती है। तू चिंता मत कर बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जरूर कोमल को समझ आ जाएगी, देखना। मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो अपने पैसों के अभिमान में चूर हो चुकी है। इतने वक्त से देख रही हूँ कि भाभी मुझे दिल से अपना ही नहीं रही है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मम्मी सच में। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कोमल के व्यवहार से बेचारी रंगोली मन ही मन बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो कभी भी कोमल से कोई शिकायत नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद कोमल को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। कबीर बेटा, जल्दी से कोमल को अस्पताल लेकर चलो, इसे लेबर पेन शुरू हो गया है, जल्दी आओ। अच्छा हुआ भैया, अभी आप घर पर ही हो। हाँ चलो जल्दी। रंगोली बेटा तू घर पर ही रह, और संजोली को भी बता देना, हम कोमल को लेकर जाते हैं। सभी कोमल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ देर में उसे एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। कोमल के बेटा पैदा हुआ है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ठीक तो है ना मेरा पोता? बताइए ना डॉक्टर साहब। देखो चिंता मत करो, लेकिन बच्चे की हालत थोड़ी सी खराब है और उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हे भगवान, उस नन्ही सी जान को खून चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई। बच्चों में भी खून की थोड़ी कमी हो जाती है, हमने टेस्ट कर लिया है, इसलिए प्लीज आप जल्दी से ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम कर लीजिए। वही कोमल अपने बच्चे को निहार रही थी, तभी डॉक्टर उसके बच्चे को उठा लेता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे बेटे को? देखिए आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ले आएंगे, बच्चे के कुछ चेकअप करने हैं। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ सब ठीक है। असल में डॉक्टर ने कोमल को सच्चाई नहीं बताई थी। वहीं सरिता संजोली को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लेती है और थोड़ी देर में संजोली वहां पहुंच जाती है।
संजोली दीदी, बहुत इमरजेंसी है। आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है ना? हाँ, मेरा और रंगोली दोनों का ओ पॉजिटिव ही है। हाँ बेटा, तभी मैंने तुझे फोन किया था। रंगोली तो घर पर है, उसे तो बताया नहीं। लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? बेटा, बच्चे को खून चढ़ाना पड़ेगा और उसका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो तू ही कर सकती है। ये बात सुनकर संजोली हैरान हो जाती है, लेकिन अपने लिए, ना कि उस बच्चे के लिए। तो मैं क्यों खून दूं भाई? मेरा बच्चा थोड़ी ना है। दीदी, आप क्या कह रही हैं? संजोली, कुछ तो शर्म कर ले, तेरे भाई का बेटा है वो। तो मैं लोगों को खून देने के लिए नहीं हूँ। मुझ में भी तो कमजोरी आ जाएगी ना। संजोली की ऐसी बातें सुनकर सब हैरान रह गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी औलाद ऐसी भी हो सकती है। मुझे डायलॉग तो सुनाओ मत, मैं कोई खून नहीं देने वाली। इतने में वहां पर रंगोली भी आ जाती है और सारी बात सुन लेती है। रंगोली बेटा, तू कैसे आ गई? मम्मी, मेरा फोन खराब हो गया था और किसी से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं सीधे अस्पताल में ही चली आई। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। चिंता मत करो मम्मी, चलो जल्दी से डॉक्टर को बोलो मेरा खून ले ले। संजोली हॉस्पिटल से चली जाती है और रंगोली का खून उस छोटे से बच्चे को चढ़ाया जाता है। खैर, सब कुछ ठीक हो गया था और सब घर पर भी आ गए थे। और बाद में जब कोमल को ये सच्चाई पता लगती है तो उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। कोमल रोने लग जाती है। रंगोली दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बेवकूफ थी, कितनी अंधी थी, जो मैंने आपको नहीं समझा। मैं तो पहले ही कहती थी बेटा, तू बहुत गलत कर रही है इसके साथ। चलो, अब तो सब ठीक हो गया ना मम्मी, छोड़िए ये बातें। देख तो संजोली यहाँ भी नहीं आई और अस्पताल से भी चली गई थी। छोड़ो मम्मी, संजोली दीदी भी मेरी बहन है, कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, गलत को गलत ही कहूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।